21 दिसंबर को मौसम के मिजाज से, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जाविये से जब आप देखेंगे तो आज से बाज़ाब्ता तौर पर रिवायती चिलाई कलान ने दस्तक दे दी है। और चिलाई कलान का आज पहला दिन था। रात 12 बजे चिलाई कलान ने जब दस्तक दी तो मनफी दर्जा हरारत के बीच पूरे शहर और गांव को थर्राया। बड़ी खबर कि चिलाई कलान का पहला दिन और रात इंतहाई सर्द तरीन गुजर चुकी है। मौसम की एक और सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई है। मुतअद्दिद मकामात पर दर्जा हरारत -9 और 9 के दरमियान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। शहर श्रीनगर समेत जिला और सदर मकामात पर सूरत हाल इस तरीके की है कि नदी नाले ऑलमोस्ट मुंजमिद है। और ये तस्वीरें श्रीनगर शहर की सुबह सुबह की, जहां पर झील डल के किनारे आपको मुकम्मल तौर पर मुंजमिद नजर आते हुए दिख रहे हैं। और सयाह जो वादी कश्मीर के दौरे पर है, सयाहत पर है, सुबह सुबह खुद को गर्म रखने के लिए उस आग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो वहां पर मकामी लोगों की तरफ से जलाई गई है। श्रीनगर के अंदर जहां एक और सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई है, वहीं पर रियासती महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज बाद सपहर से हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान है। ये झील के नज़ारे खुद बता रहे हैं कि -8-9 के दरमियान जब झील का पानी मुंजमिद है तो सुबह सुबह तस्वीर किस तरीके के झील डल की बनी हुई की न सिर्फ झील डल जमी हुई है, बल्कि पीने के पानी की पाइपें भी जम चुकी है शहर और देहात के अंदर। और साथ साथ छोटे नाले जो मुख्तलिफ इलाकों से गुजर रहे थे उनमें भी दर्जा हरारत में कमी की वजह से सूरत हाल इस तरीके की बनी हुई है। इस बीच लानिना जो इस वक्त यकबस्ता हवाओं को नाम दिया गया है, इसका असर मजीद बढ़ेगा, ड्राई स्पेल भी चलेगा। लेकिन उम्मीद यह है कि आज जब हल्की बर्फबारी होगी तो रात के दर्जा हरारत में थोड़ी बहुत बेहतरी भी हो सकती है। इस बीच सर्द तरीन हवाओं के बीच डॉक्टरों की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और माहिरीन की तरफ से जो एडवाइजरी बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए जारी कर दी गई है, वो ये कहा गया है कि सुबह और शाम के औकात में घरों के अंदर ही रहें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें और बिला ज़रूरत बाहर चहलकदमी ना करें। 40 दिन का सख्त तरीन सर्दी का मौसम चिलाई कलान आज से वादी कश्मीर के अंदर शुरू हो गया है। और पहले दिन ही चिलाई कलान ने शहर और गांव देहात की सूरत हाल इस तरीके की बनाई कि रवा पानी जो चलता हुआ बहता हुआ पानी है वो भी कई मकामात पर जो है वो रुक चुका है। दूसरी तस्वीर जो पहली डल की तस्वीर, दूसरी तस्वीर शुमाली कश्मीर की आपने देखी। सुबह सुबह क्या सिचुएशन है, टूरिस्ट भी बड़ी तादाद में जा रहे हैं, लेकिन चूंकि 21 तारीख से जो रिवायती चिल्ला कलान है उसमें आबी ज़खायर की क्या एग्जैक्टली सिचुएशन है वो आपने देखी। और ये तस्वीर शुमाली कश्मीर के हंदवारा की, यानी कोई पार्ट नहीं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि रात जो ये बीती है ये सरतरीन रातों में से एक है। वादी कश्मीर का रुख करने वाले जो सयाह हैं, चंद एक लोगों की बात आप सुनेंगे और उसके बाद सीधा मुख्तलिफ मकामात से बराह रास्त तस्वीर आपको दिखाएंगे। झीले डल पर चलेंगे, सईद इरफान फाजिला में ज्वाइन करेंगे। शुमाली कश्मीर में जहां पर गुलमर्ग और टंगमर्ग के आसपास जहां सयाह भी बड़ी तादाद में जा रहे हैं, वहां से इशफाक ज्वाइन करेंगे। उनने कुछ टूरिस्ट से भी बात की, वो भी बताएंगे जैसे चिल्ला कलान का आगाज हुआ। और उसके बाद साउथ कश्मीर भी, जहां से पीर मुजफ्फरा में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि डूरू, अछबल और आसपास के इलाके भी उन एरियाज में हैं जहां पर सबसे ज्यादा, या आप कह लीजिए माइनस टेम्परेचर बाकी हिस्सों के मुकाबले काफी ज्यादा रहा। चंद एक लोगों की बात और उसके बाद सीधा हम चलेंगे अपने नुमाइंदों के पास। इस वक्त हम मौजूद हैं सयाहती मुकाम द्रंग में और आज 21 दिसंबर है। निस्फ शब से ही जम्मू कश्मीर में 40 रोजा चिल्ला कलान ने दस्तक दी है और इस सर्द तरीन मौसम की शुरुआत अगर हो चुकी है, ताहम ये पूरे मनाजिर जो है या सुबह सुबह हम सयाहती मुकाम द्रंग से दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरा ये वाटरफॉल जो है जो पूरी तरह से जम गया है। और यहाँ पर इस पहाड़ी पे यकबस्ता जो है वो आवेजा है। और न सिर्फ वादी के बल्कि मुल्क भर से यहाँ पर सयाह यहाँ पर आते हैं। वो इन पहाड़ियों के बीच में ये जो मौजूद फ्रोजन वाटरफॉल है यहाँ पर तस्वीरें खींचते हैं। और आज से बिल्कुल जम्मू कश्मीर में 40 रोजा चिल्ला कलान की शुरुआत हो चुकी है। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। नाम रोमान है, मैं श्रीनगर से हूँ। जी जी। आज 21 दिसंबर है, ऐसे यहाँ कश्मीर में चिल्ला कलान स्टार्ट हुआ तो शदीद सर्दी बहुत है यहाँ पे। हम सुबह आए दोस्तों के साथ, बहुत ही अच्छा मनाजिर है यहाँ पे।
कश्मीर में इस मौसम में आना चाहिए सबको, टूरिस्ट को खास तौर पर आना चाहिए। यहाँ पे मनाजिर बहुत अच्छे हैं अभी। तो बर्फबारी भी यहाँ पे हुई है, शदीद बर्फबारी हुई है गुलमर्ग में, ये द्रंग है इसका नाम, यहाँ पे भी बहुत अच्छी बर्फबारी हुई है। ये यहाँ पे फ्रोजन हुआ है, तो यहाँ पे बहुत अभी शदीद बर्फबारी है, सर्दी भी यहाँ पे है बहुत। कब से प्रोग्राम बनना था द्रंग वाटरफॉल में जाएंगे और ये कैसे आपने सुना है? 2-3 दिन हुआ, तो वीडियोस वगैरह पे भी हमने देखा, हम ये लोकल ही है यहाँ के, तो हमने सुना था यहाँ का कि यहाँ पे सर्दी में फ्रोजन होता है ये। आप खूबसूरत मनाजिर देख सकते हैं किस तरह से वाटरफॉल जम चुका है। तो कल रात से ही ये जम चुका है, क्योंकि आज सुबह से ही यहाँ पर चिलाई कलान का जो 40 दिन का यहाँ पर वक्फा होता है तो वो स्टार्ट हुआ है। उन लोगों के बाद जो इस पूरे माहौल को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। इरफान फाजिल के पास जरा हम सीधा श्रीनगर पहले चलते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं झीले डल की। इरफान, क्या सूरत हाल है इस वक्त, कहां पर आप मौजूद हैं, किस एरिया में? और ये जो हम तवक्को कर रहे थे कि सख्त सर्दी के बीच सुबह सुबह सरगर्मियां भी मुतासिर होती हैं, आज पहला दिन चिलाई कलान का, क्या सुबह सुबह आप तजुर्बा कर पा रहे हैं? देखिए आसिफ, चिलाई कलान और 40 दिन का चिलाई कलान चिलचिल कल रात को ही शुरू हो गया। और बात करें तो ये 40 दिन जो है वादी कश्मीर में कड़ाके की सर्दी रहती है, और ये सर्दी के साथ साथ कई सारी चीजें याद भी आती है, जिसमें हम शीशरगांठ कह सकते हैं, जिसमें हम फेरन कह सकते हैं, कांगड़ी कह सकते हैं, कोयला कह सकते हैं, और कई सारी चीजें खास तौर पर इस चिलाई कलान में भी याद आती है, जिसे हरसाबी कहा जाता है। अगर बात करें तो डल झील के इस वक्त किनारे पे मैं मौजूद हूँ। जा रहा है कि -8.2 डिग्री जो है वो रात को रिकॉर्ड किया गया है, और इसके साथ साथ झील जो है वो पूरी मुंजमद हो गई है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी से गुजारिश करूंगा, जो मेरे साथ इस कड़ाके की सर्दी में मेरे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि झील की हालत क्या है, बहुत ही ज्यादा मुंजमद। और यहाँ पर जो है सुबह सुबह शिकारा वाले जो है शिकारा लेकर चल पड़े हैं, जो कि जी हाँ इस फ्रोजन एटमॉस्फेयर को क्रश कर रहे हैं। यानी शिकारा चलने के लिए जो है पहले आप इस आइस को ब्रेक करना पड़ता है, उसके बाद जो है आप धीरे धीरे आगे जा सकते हैं। क्योंकि सिचुएशनली अगर मैं बात करूं तो वादी कश्मीर में चिलाई कलान ने तो दस्तक दी, मगर साथ ही साथ जी हाँ इन सारी चीजों को भी फेस करना पड़ता है। अभी आप देख सकते हैं लाइव विजुअल, जबकि सुबह मॉर्निंग के हैं, और लाइव हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से शिकारा वाला भाई जो है वो इस फ्रोजन एटमॉस्फेयर में अपनी शिकारा को राइड करा रहा है, जबकि हम देख रहे हैं कि दूर दूर तक अभी कोई सैयाह नहीं है, क्योंकि सर्दी काफी ज्यादा है। रात भर सर्दी भी रही है, और इसके साथ साथ कई सारी नदी नाले झीलें जो है वो मुंजमद हो गई है। घरों में सुबह सुबह जो नलकों के जरिए जो पानी आता है वो भी मुकम्मल तौर पर वो पाइप्स भी जैम हो गई है। तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा जी हाँ जिंदगी के साथ साथ जिंदगी थोड़ी सी सख्त जरूर दिखाई देती है, जबकि चिलाई कलान की आमद होती है। फिर चिलाई कलान के साथ साथ अगर बात करें तो वादी कश्मीर में एक साइड से सर्दी तो काफी ज्यादा है, मगर गरम गरम मलबूसात और कोयला कांगड़ी की डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। जबकि इन चीजों की याद जरूर आती है, क्योंकि यही एक चीज है जो पूरे 40 दिन तक सपोर्ट बन के रहती है। साथ ही साथ अब मौसमी महकमियात को लेकर मैं बात करूं तो जिस तरीके से 22 तारीख के शाम को उन्होंने प्रेडिक्शन की है कि मगरिबी हवाओं का असर वादी कश्मीर में होगा और हल्की हल्की बर्फबारी होगी, बारिशें होंगी, तो उसका इंतजार सबको है, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। सईद इरफान फाजिल, इत्तलात और खबर यह भी है कि आज शायद बाद दोपहर से मौसम का मिजाज बदलेगा, हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फ होगी, और अगर ये बर्फबारी होती है उसका मतलब सीधे से ये जो माइनस टेम्परेचर हम देख रहे हैं हर दिन बढ़ रहा है, -8-9 तक चला जाता है ये टेम्परेचर, ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बेहतरी की ओर आ सकता है और थोड़ी सी राहत होगी। सुबह सुबह जब हम झील के आसपास देख रहे हैं तो सयाह क्या बाहर आए हैं या अभी होटल के कमरे से ही या हाउस बोटों के अंदर ही रुके पड़े हैं और वहीं से ये नजारा देख रहे हैं? देखिए, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा वो दिखाए कि किस तरीके से आइस अभी भी यानी फ्रोजन एटमॉस्फेयर है। अगर मैं बात करूं, सामने आप देख रहे होंगे कि हाउस बोट वगैरह है, मगर सैयाह जो है वो अभी बाहर नहीं आ पा रहे, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा है। जब तक क्योंकि उन्हें कंट्रोल करना, इस ठंड में निकलना उनके लिए थोड़ा सा सख्ती रहता है। नो डाउट अबाउट इट कि कश्मीर के लोगों के लिए तो थोड़ी सी ये आदत बन गई है, क्योंकि हम तो अपने जनजीवन के साथ ही बचपन से ही ये सारी चीजें देखते आते हैं। मगर जो खास तौर पर जो सैयाह है
वो जरूर जी हाँ थोड़ा सा लुत्फ उठाते हैं, जैसे वो कमरे से या खिड़की से वगैरह नजारा देखते हैं इस चीज का, मगर बाहर आने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट उनके लिए जरूर हो जाता है, क्योंकि इस तरह का टेम्परेचर वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जबकि ये काफी डिफिकल्ट टाइम है। और फिलहाल झील के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो अभी भी कोई ऐसी शिकारा राइड यहाँ नहीं हो रही है, जबकि सुबह का टाइम है, मगर अभी कह सकते हैं कि कश्मीर में कड़ाके की सर्दी है। यकीन मानिए गौर साहब, मेरी भी नाक जम गई है और आंखें भी नहीं खुल रही है, क्योंकि इतनी ज्यादा सर्दी है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल, ख्याल रखिएगा अपना, बड़ी ठंड है और इस भी डॉक्टरों की भी एडवाइजरी ऑलरेडी जारी कर दी गई है। लेकिन जरा अपने नुमाइंदों के पास चलें, टंगमर्ग भी चलेंगे जहां पर सयाहों का बहुत ज्यादा रश रहता है, और साउथ कश्मीर भी चलेंगे जहां से हमारे नुमाइंदे ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है जब आप मनफी दर्ज हरारत में चले जाते हैं तो डिमांड कुछ चीजों की बढ़ जाती है, कोयले की डिमांड, कांगड़ी की डिमांड, गर्म मलबूसात की डिमांड, और फिर बिजली की आंख में चोली जो है वो तो थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे सूरत हाल क्या कुछ है। लेकिन इशफाक जरा अपडेट करें, महकमा सयाहत ने कमर कस ली है, अब की बार की बहुत बड़ा फंक्शन जी गुलमर्ग के अंदर करना है, उससे कबल ही हम देख रहे हैं कि सयाहों के एक अच्छा खासा रश द्रंग की ओर जा रहा है, गुलमर्ग की ओर जा रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो क्या कुछ मौसम है अभी सुबह सुबह, नंबर वन, और नंबर दो जो बुनियादी तौर पर चीजें अवाम को चाहिए, क्या इस इलाके के अंदर वो मिल रही है सयाहों को, आम लोगों को? अगर हम सयाहती मुकाम द्रंग के हवाले से बात करें, जहां से हमने सुबह ही रिपोर्ट की है, क्योंकि चिले कलान का आगाज जो हुआ है और चिले कलान के साथ ही यहाँ पर काफी सारे सयाह जो है वो सुबह सुबह उन्होंने चंद रोज पहले सोशल मीडिया पर देखा था कि ये जो फ्रोजन वाटरफॉल की तस्वीरें देखे थे, उन्होंने पसंद किया है कि यहाँ पर द्रंग वाटरफॉल में आना। और सुबह हमने कुछ सयाहों से यहाँ पर बात की जो इस फ्रोजन वाटरफॉल का खूब बेहद खूब जो है मजा यहाँ पर ले रहे थे। लेकिन वही अगर हम बात करें, ये 40 दिनों का चिले कलान जो है, इसके साथ में ये 40 दिनों का नहीं, जैसे हमारे पुराने कहते कि 70 दिनों का मौसम जो है जो पूरी जम्मू कश्मीर में यहाँ पर रहता है, क्योंकि चिले कलान 40 दिन चलने वाला है। उसके बाद में चिले खुर्द जो 20 दिन यहाँ पर चलता है, और उसके बाद में चिल बचा जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पर 10 दिन मौसम रहता है। यानी कि आप कुल मिला के 70 दिन, यानी कि फरवरी के आखिर तक ये मौसम सरद तरीन मौसम, जिसमें बर्फबारी भी होती है, बारिशें भी होती है और कई तेज हवाएं भी चलती हैं, ये मौसम जम्मू कश्मीर में रहता है। लेकिन इस मौसम में महकमा बिजली की बात करें, महकमा पेच की बात करेंगे, कहीं ना कहीं मुश्किलात तो उनके सामने भी है, चैलेंजेस काफी है, क्योंकि जहां हम इस वक्त खड़े हैं ये पूरी तरह से जो नलों का पानी है ये यहाँ पर फ्रीज हो चुका है। और ये सयाहती मुकाम द्रंग से आगे जो है बिल्कुल हम खड़े हैं, जहां से पूरे जो बारामुल्ला और बारामुल्ला के साथ साथ बड़गाम, सोपोर को यही से पानी जो है शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन ये पूरी जो तस्वीरें हैं यही दर्शाते हैं कि पूरी तरह से नलों का पानी जो है वो पूरी तरह से जम गया है, और कहीं ना कहीं अब महकमा जो जल शक्ति है उनके पास भी काफी सारी चैलेंज है। अच्छा इशफाक ये बताइएगा, बर्फबारी हुई नहीं है, लेकिन आपके पीछे एक व्हाइट परत दिख रही है जो ये साफ दिखा रहा है कि रात के दर्जे हरारत ने बहते पानी को रोक दिया। क्या मैं ये मानूं कि जो पानी बह रहा था, जो नाला था, वो जम गया है, जिसकी वजह से अब परेशानी आने वाले दिनों में होगी, क्योंकि जब तक ये डिफ्रीज नहीं होता है, जब तक ये खुलता नहीं है, तो पीने के पानी की शदीद किल्लत होगी इलाके के अंदर? देख गौर साहब, अगर हम नालों की बात करें, क्योंकि नाले फिरोजपुरा को तो का गला जो है पहले ही गोड़ दिया गया, क्योंकि नाला जो है पूरी तरह से सूखा पड़ा हुआ है। यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों और पानी जो शिफ्ट किया है वो नाला सूखा हुआ है। लेकिन जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, ये यहाँ से जो सारा पाइपलाइन द्रंग की ओर से उठते हैं और मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, ये नलों का पानी जो है वो फ्रीज हो गया है। और यहाँ कहीं पर जो आयर, जो महकमा जल शक्ति के लोग उनको आयर देते हैं, वो आयर जो रात में जो पानी खारिज होता है वही जम गया है। यानी कि जिस इलाके को यहाँ से पानी जा रहा होगा वो इलाका इस वक्त भी शायद बगैर पानी के होगा। ये आज रात भर का सूरत हाल था। लेकिन कहीं जब सयाह यहाँ पर आते हैं, इस तरह के मनाजिर देखते हैं, उन्हें लग रहा है कि ये कोई बर्फ गिरी है और बर्फ जमी हुई है, वो यहाँ पर सेल्फियां और तस्वीरें जो जरूर लेते हैं। वही अब जाके इंतजामिया ने गुलमर्ग में कमर कस की है, और 24 तारीख से अगर यहाँ पर पूरे मुल्क में यहाँ पर जो 25 को यहाँ पर क्रिसमस मनाया जा रहा है, वही 24 तारीख को ही गुलमर्ग में क्रिसमस की तकरीब होगी, और यहाँ पर बड़े पैमाने पे जश्न चिले कलान की तरफ पे। और ठीक है जी, ये जो सूरत हाल है, ये बात साफ बता रही है कि सूरत हाल किस तरीके की बनी हुई। लेकिन ये बताइएगा, कांगड़ी, कोयला और गर्म मलबूसात की किस तरीके की डिमांड है? क्या वो मुकम्मल तौर पर मार्केट के अंदर है, और रेट्स किस तरीके की हैं अभी?
बिल्कुल, अगर हम बालाई इलाकों की बात करेंगे गौर साहब, क्योंकि टंगमर्ग के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर जो पहले ही लोग तैयारियां करते थे, क्योंकि अब बहुत ही कम देखने को मिलता है कि यहाँ पर घरेलू तर्ज पे जो कांगड़ियां बनाते थे, घर में कांगड़ियां बनाते वो कोयला जमा करते थे, वो यहाँ पर अब देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि अब बाजार से ही सारा कुछ आया है। अब दिन ब दिन जो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, लोग जो है सारा कुछ बाजार से लेना पसंद करते हैं। घर में कम ही लोग इस तरह का इस्तेमाल, लेकिन आज कल ही हमने देखा कि जिस तरह से टंगमर्ग बाजार में बहुत सारे लोग जो है वो कांगड़ियां लेते थे, क्योंकि जिस तरह से सर्दी का और बिजली की कटौती जो जिस तरह से है, उस हवाले से कहीं ना कहीं अब महकमा भी लग रहा है कि महकमा ने ग्राउंड पे कई काम किए हैं। और ये रेट जो है, जो नरकना में अभी है, चाहे वो सब्जियों की बात करें, क्योंकि कुछ दालें जो है, सब्जियां जो है, उन पर अभी नजर बनाई हुए महकमा, और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इस चिले कलान में सर्द मौसम में कोई मुश्किलात पेश न हो। बहुत शुक्रिया इशफाक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त पीर मुजफ्फर भी ज्वाइन किया। साउथ कश्मीर चलते हैं, शोपियां के अंदर, कुकरनाग के अंदर और पुलवामा के अंदर भी जहां पर 7 से 8 माइनस टेम्परेचर जाते हुए या इससे ज्यादा भी हमने देखा। थोड़ी देर में डेटा आएगा तो आज का भी पता चलेगा। सूरत हाल यहां पर भी लगभग सेम ही रही है। पीर मुजफ्फर, क्या सिचुएशन इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो हम देख रहे हैं, क्या सेम ही है? और ये आबी जखायर का मुंजमद होना, चिल्ला कलान का पहला दिन, क्या सरगर्मियां सुबह सुबह है? बिल्कुल, आसिफ मैं बता दूं, जैसा कि रिवायती 40 रोज का बादशाह यानी कि चिल्ला कलान बिल्कुल वारिद देर रात ही हुआ है, और आज पहले दिन ही चिल्ला कलान की जो कड़े तेवर है, हर एक को मजबूर किया है कि आज अपनी ही घरों में रहे। वो बिल्कुल इस वक्त पे जब आपके साथ बात कर रहा हूँ, मुश्किल से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, क्योंकि काफी ठंड है और ठंड की जो लहर है उसमें शिद्दत काफी हमें देखने को मिल रही है। वही हमने सुबह देखा कि जितने भी छोटे हो या बड़े आबी ज़खायर आज बिल्कुल मुंजमद हो चुके हैं, और जो रोजमर्रा के जो नल वो भी बिल्कुल जम चुके हैं। कहीं ना कहीं जो वेव है, उस वेव ने आज हाहाकार मचाई है। इसके साथ साथ अगर हम अछाबल, शांगस, कुकरनाग, डोरू ऊपर वाले इलाकों की बात करें तो वहां पे इस 40 रोज के जो ये बादशाह इसने जो अपने कदम कश्मीर में रखे हैं, जो ही आज ये वारिद हुआ तो अपने पुराने तेवर इसने फिर एक बार यहाँ पे हमें दिखाए। कहीं नहीं कांगड़ी की जरूरत पड़ी, फरन की जरूरत पड़ी, टोपी की जरूरत पड़ी, और कुल मिलाकर अब देखना यह है कि जो आज पहला दिन होगा, क्या ये पहला दिन इस प्रकार का होगा जिस तरह इस वक्त हम देख रहे हैं। रात का टेम्परेचर बिल्कुल आसिफ में बता दूं, जैसा कि अभी हमारे कुछ और जो कलीग बता रहे थे, माइनस टेम्परेचर यहाँ पर लगभग 6-7 लाहौर में आज इस तरह डोरू या कुकरनाग, कुल मिलाकर जितने भी एरियाज है वहां पे जो शिद्दत है सर्दी की वो बढ़ गई है, और बिल्कुल लोग इस वक्त परेशान हो चुके हैं। अब यही ऊपर वाले से दुआ की जाए, जैसे कि महकमे मुस्लिम का ये कहना है कि आज बाद दोपहर कहीं न कहीं मौसम करवट ले सकता है, और जिस तरह से यहाँ पे ड्राइनेस से खासकर अगर मैं बता दूं, आए रोज एक तो जो हमारे आबी ज़खायर वो भी सुकड़ते जा रहे हैं। अब बचा कुछ खर्च तो लेकिन उस वक्त जम चुके हैं। खासकर अगर हम अपने यहाँ चश्मों की बात करें, साथ साथ आपको पता है जो ही ये 40 रोज का बादशाह यहाँ पे शुरू होता है तो पानी के हवाले से भी मुश्किलात आती हैं। पीर मुजफ्फर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ साउथ कश्मीर से ज्वाइन करने के लिए। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सूरत हाल एक जैसी। प्रोग्राम के आखिर में जरूर आपको आज रात का जो दर्जा हालत है वो बताएंगे, लेकिन इन सर्द तरीन रातों के बीच बाद दोपहर थोड़ी सी राहत मिल सकती है अगर हल्की सी बर्फबारी, जिसकी पेशन गोई महकमा मौसमियात ने की है, शायद मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नजर आई। दूसरी तरफ राब्ता सड़कें फिसलन की वजह से सुबह सुबह बंद रखी जाती हैं। आमतौर पर जो श्रीनगर और लेह के दरमियान राब्ता है वो भी इस वक्त चूंकि जारी, वहां पर भी ट्रैफिक जारी है, लेकिन सुबह सुबह फिसलन की वजह से और चेन का इस्तेमाल करके गाड़ियों को जाने की इजाजत दी जाती है। सिंथन टॉप, मुगल रोड और राजदान टॉप पर भी इसी तरीके से गाड़ियां चलाई जा रही हैं, लेकिन एहतियात के साथ सफर करें। शायद सर्दी से या कड़ाके की ठंड से आज थोड़ी सी राहत बाद दोपहर मिले अगर मौसम तब्दील होता है।